नमस्कार बच्चों, बीए पार्ट फर्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज निवाई के संस्कृत विषय के सभी विद्यार्थियों को इस कक्षा में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड के प्रथम सर्ग को शुरू करने में मैं आप सब को आमंत्रित कर रही हूँ। हम अब आज रामायण का बालकांड का प्रथम सर्ग पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका कि पहला श्लोक है। ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम परिप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुंगवम। मुनि पुंगव यानी कि मुनियों में श्रेष्ठ मुनि, सर्वश्रेष्ठ मुनि कह रहे हैं कि तपस्या कर चुके तपस्वी वाल्मीकि, तपस्या करने वाले और वेदों और वेदांगों के स्वाध्याय में निरंतर लगे रहने वाले और वेदों की वाणी और उनके अर्थ को जानने वाले, इनमें अति श्रेष्ठ और मुनियों में सर्वश्रेष्ठ नारद मुनि से आदर पूर्वक उन्होंने पूछा। मुनियों में श्रेष्ठ नारद मुनि से उन्होंने आदर पूर्वक पूछा कि उन्होंने मुनि वाल्मीकि ने नारद मुनि से पूछा। नारद मुनि से वे कुछ पूछना चाह रहे थे। महर्षि वाल्मीकि ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम के बालकांड के प्रथम सर्ग के इस प्रथम श्लोक के प्रथम अक्षर में जो ओम का प्रयोग किया गया है वह सर्वमंगल का सूचक है, मंगल का सूचक है। यहाँ पर ऐतिहासिक दृष्टि से कालखंड के आधार पर संस्कृत साहित्य के दो प्रकार विद्यमान हैं। प्रथम वैदिक संस्कृत साहित्य और दूसरा लौकिक संस्कृत साहित्य। तो ये जो रामायण है वह लौकिक संस्कृत साहित्य का आदि ग्रंथ है। लौकिक संस्कृत साहित्य का प्रारंभ इस वाल्मीकि रामायण से ही होता है। उसके बाद में उन्होंने क्या पूछा यह हम देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने नारद से क्या पूछा। कौनवस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञ कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतम। पूछ रहे हैं कि इस संसार में अस्मिन लोके को अस्मिन सांप्रतम लोके यानी कि इस संसार में इस समय इस वर्तमान काल में निश्चित रूप से ऐसा कौन है जो उत्तम सद्गुणों से संपन्न है। गुणवान कश्च वीर्यवान, जो सद्गुणों से संपन्न है और वीर्यवान यानी अत्यधिक शक्तिशाली। धर्मज्ञ, धर्म को जानने वाला, कृतज्ञता को धारण करने वाला, कृतज्ञ यानी कि कृतज्ञता को मानने वाला और सत्य वाक्यों में दृढ़ता पूर्वक अपने आप को स्थिर रखने वाला ऐसा कौन है। अर्थात अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए महर्षि वाल्मीकि महामुनि नारद से पूछ रहे हैं कि वर्तमान में इस संसार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आदर्श पुरुषोत्तम कहा जा सके। उस व्यक्ति के समस्त प्रकार के चारित्रिक और नैतिक सद्गुण विद्यमान हो, जो व्यक्ति निश्चित रूप से पराक्रमी हो, वीर हो, जिस व्यक्ति को उचित और अनुचित का पूर्ण ज्ञान हो, दूसरे प्राणियों के द्वारा किए जाने वाले उपकारों को सदैव याद रखता हो और अवसर आने पर दूसरों की सहायता रखने की भावना भी रखता हो, ऐसा कौन है। फिर कहते हैं चारित्रेण च को युक्त है सर्वभूतेषु को हित है विद्वान कह समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शन है। कि ऐसा कौन है जो चारित्रिक गुणों से युक्त है, चारित्रेण यानी कि चरित्रता से युक्त है, सर्वभूतेषु को हित है और सभी प्राणियों के हित में लगा रहने वाला कौन है।
विद्वान है के कौन है जो विद्वान है, विषयों का जानने वाला है। समर्थश्च सब प्रकार से समर्थ है। और कश्च एक प्रियदर्शन है, और बहुत सुंदर दिखाई देने वाला प्रियदर्शन भी है। ऐसा कौन है, वे पूछ रहे हैं बार बार कि कई सारे गुण जो मनुष्य में पाए जाते हैं उन गुणों का वर्णन करते हुए। तो तीसरे श्लोक में वह क्या पूछ रहे हैं कि चरित्र गुणों से युक्त, समस्त प्राणियों के हित में लगे रहने वाला, विषयों को जानने वाला, सर्व प्रकार से समर्थ है और देखने में भी जो बहुत सुंदर हो, ऐसा कौन है। फिर कहते हैं आत्मवान को जित क्रोध हो, द्युतिमान को अनसूयक है, कश्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषश्च संयोगे। कि कौन है जो आत्मवान अर्थात अपने मन को वश में कर लिया हो, जिसने ऐसा आत्मवान यानी अपने आप को जीत लेने वाला। जित क्रोध है, क्रोध को जीत लेने वाला। और द्युतिमान, द्युतिमान यानी चमकदार, कांति से संपन्न हो, जो शारीरिक कांति भी हो जिसमें, जिसके शरीर को दूर से देख के ही लोग चमत्कृत हो जाएं, ऐसा। और दूसरों से असूया नहीं करे, जलन ना हो, कि जिसको ईर्ष्या ना होती हो किसी और को देखकर। युद्ध के मैदान में जिसके द्वारा क्रोध किए जाने पर देवता भी भयभीत हो जाए, जो ऐसा पराक्रमी भी हो कि युद्ध में खड़ा होकर अगर क्रोध करे तो देवता भी जिससे भयभीत हो जाए, डर जाए, ऐसा पराक्रमी कौन है। सारे गुण बताए जा रहे हैं अभी वाल्मीकि की, ऐसा कौन है। फिर पूछ रहे हैं एतद् इच्छामि अहम श्रोतुम परम कौतूहलम ही मे, महर्षे त्वं समर्थो असि ज्ञातुम एवं विधम नरम। कि मुझे ये इच्छा है, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस प्रकार के चरित्रों वाला, इस प्रकार के सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति के विषय में मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। इस विषय में मुझे बहुत अधिक उत्सुकता है। कौतूहलम ही में, मुझे बहुत अधिक, परम कौतूहलम, बहुत अधिक कौतूहल है। तो हे महर्षि तुम समर्थोसी, आप ही समर्थ हैं मुझे इस प्रकार के सर्वगुण संपन्न व्यक्ति के बारे में बताने में। आप ही समर्थ हैं, आप जानते होंगे, तो आप अवश्य ही मुझे बताएं कि ऐसा जितने भी गुण उन्होंने अब तक के 4 श्लोकों में बताए, ऐसा कौन है। फिर कहते हैं श्रुत्वा च एतत् त्रिलोक्यज्ञो वाल्मीकि नारदो वचः श्रूयताम इति चा मंत्रे प्ररष्टो वाक्यम ब्रवीत। कह रहे हैं कि इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि के वचन सुनकर तीनों लोकों के ज्ञाता नारद मुनि ने ध्यान लगाकर और प्रसन्न होकर सुनिए इस प्रकार का वाक्य बोला। अर्थात वाल्मीकि के उन सारे प्रश्नों के बारे में सुनकर, ध्यान से सुना उन्होंने उनकी सारी बातों को, और फिर उन्होंने तीनों लोकों के ज्ञाता वे नारद मुनि ने ध्यान से सुना, जो सब कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने महर्षि की सारी बातों को बड़े ध्यान से सुना और फिर प्रसन्न होकर कहा सुनिए। उन्होंने कहा, यानी कि वह आगे अब बताने वाले हैं महर्षि को उसके बारे में। क्या उन्होंने कहा सुनिए, और फिर क्या सुनाया। वह वो दुर्लभाश्च ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्यामि अहम बुद्धत्वा तय युक्त है श्रूयताम नरः। कि हे मुनि वाल्मीकि, हे मुनि, ये जो आपने कहा वह गुणा त्वया कीर्तिता, इन सारे बहुत सारे गुणों का जो आपने गुणगान किया है, आपने जो बताया है, इन बहुत सारे गुणों का जो आपने वर्णन किया है, वे बड़ी मुश्किल से ही प्राप्त होने वाले हैं। वह वो दुर्लभाश्च एव, ये बड़े दुर्लभ हैं, दुर्लभता से ही प्राप्त होते हैं किसी में, जो आपने बताए हैं। किंतु वक्ष्यामि अहम बुद्ध्वा, मैं ऐसे निश्चित रूप से उस प्रकार के सद्गुणों से संपूर्ण मनुष्य को जानकर, बुद्ध्वा यानी जानकर, आपके लिए कहने जा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ।
श्रूयताम, सुनिए, मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में जानकर आपको बताने जा रहा हूँ। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनै श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशिः। कि इक्ष्वाकु वंश, महाराज इक्ष्वाकु के वंश में जन्म लेने वाले राम का नाम सर्वसाधारण के द्वारा सुना गया है। महाराज इक्ष्वाकु के वंश में जन्म लिए हैं और राम है जिनका नाम, वह सर्वसाधारण द्वारा सुना गया है उनका नाम। वे राम वह राम नियतात्मा महावीर्य है, वे नियंत्रित अंतरात्मा वाले महावीर हैं। महावीर्य यानी महावीर बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। द्युतिमान यानी कि प्रकाशित हैं, चमक वाले हैं, मतलब उनकी कीर्ति बहुत फैली हुई है। धृतिमान यानी धीरज रखने वाले, और वशी यानी कि इंद्रियों को जीत लेने वाले भी हैं, वे अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले भी हैं। ये सारे गुण जो आप मुझे पूछ रहे थे, उन सभी गुणों से इस प्रकार से वह युक्त हैं, वह एक एक करके बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमाच तृणीवरण विपुलांशो महाबाहु कंबुग्रियो महाहनु। और अब वे उनके शारीरिक कौशल का भी वर्णन कर रहे हैं कि बुद्धिमान हैं, चमकदार, इंद्रियों को वश में रखने वाले तो हैं ही, बुद्धिमान, नीतिमान भी हैं, अत्यधिक नीतियों के द्वारा चलने वाले, मर्यादाओं का पालन करने वाले हैं। वाग्मी यानी श्रेष्ठ वाणी को बोलने वाले हैं। श्रीमान यानी कि ऐश्वर्य से संपन्न हैं। और शत्रु निर्वहन, शत्रुओं के निश्चित रूप से नष्ट कर देने वाले हैं। विपुलांशव विशाल कंधों वाले हैं, शारीरिक सौष्ठव की बात कर रहे हैं अब कि विशाल कंधों वाले हैं। महाबाहु यानी विशाल भुजाओं वाले हैं, लंबी भुजाओं वाले भी हैं। कंबुग्रीव यानी कि शंख के समान सुंदर गर्दन वाले हैं। और महाहनु परिपृष्ठ ठोड़ी वाले हैं, उनकी ठोड़ी भी बहुत सुंदर है। तो ऐसे गुणों का, और फिर शारीरिक सौष्ठव, क्योंकि उन्होंने ये भी पूछा था कि दीप्तिमान यानी चमकदार भी होने चाहिए ऐसा व्यक्ति, तो वह अब उनके शारीरिक सौष्ठव की भी बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं महारसको महेशवासो गूढ़जनूर अरिंदम अजानुबाहु सुशिरा सुललाट है सुविक्रम है। कि कैसे हैं और बता रहे हैं, अति विशाल वक्ष स्थल वाले, महारस को, महाश्वासो और विशाल धनुष को धारण करने वाले भी हैं। गूढ़ जनु मजबूत और मोटे स्कंद भाग से संपन्न, और अरिंदम शत्रुओं को दमन करने वाले हैं। अजानुबाहु यानी कि लंबी लंबी भुजाओं को, जिनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हैं, ऐसी लंबी भुजाओं वाले हैं। सुशिराहा सुंदर शिरोभाग से सुशोभित हैं। सुललाट है, जिनका ललाट भी बहुत सुंदर है। और सुविक्रम है, अत्यधिक पराक्रमशाली। सुविक्रम है यानी कि जिनके चरण चलते हैं, जब उनके चरण भी बहुत सही सटीक चलते हैं, सीधे, ऐसे सुंदर चरण निक्षेप करने वाले हैं, वे ऐसे हैं। तो वह उनके शारीरिक सौष्ठव की भी बात कर रहे हैं। तो आज हमने देखा बच्चों कि 7 श्लोक तक पहले तो वाल्मीकि ने उनसे पूछा गुणों का बखान करते हुए कि ऐसे गुण वाला कौन है। तब नारद मुनि उन्हें ऐसे गुण वाले श्री राम, जो कि इक्ष्वाकु वंश के और महाराज दशरथ के पुत्र अभी आगे बताएंगे, उन श्री राम के गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो 10वें श्लोक तक हमने पढ़ा, आगे भी अभी उनके गुणों का और वर्णन होगा जो हम कल कक्षा में पढ़ेंगे।